तो मूवी शुरू होती है एक स्टेटमेंट के साथ, ये सब एक दिन में खत्म हो गया। पहले लोग लिविंग डेड को खा रहे थे और अब लिविंग लिविंग को। मतलब अब इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बाप बेटे को जो जंगल में शिकार के लिए निकले होते हैं। ये एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया है जहां इंसानियत ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। जो लोग बचे हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके हैं, कैनिबल्स और सर्वाइवर्स। कैनिबल्स दूसरे इंसानों को खाकर सरवाइव करते हैं और सर्वाइवर्स उनसे बचकर अपने लिए खाना ढूंढते रहते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा खतरा किसी और चीज से नहीं बल्कि इंसान से ही था। बाप बेटा जंगल में शिकार ढूंढते हैं और उन्हें एक सूअर दिखता है। वो उसे तीर मार कर घायल कर देते हैं, लेकिन जैसे ही पास जाते हैं सूअर वहां से गायब हो चुका होता है। दोनों कंफ्यूज होते हैं लेकिन आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक छोड़ी हुई कार मिलती है। बेटा कार के अंदर चेक करने जाता है और उसे वहां कुछ बिस्किट्स मिलते हैं। वो भूख के मारे अपने आप को रोक नहीं पाता और बिस्किट्स खा लेता है, लेकिन अपने फादर से ये बात छुपा लेता है। इसी बीच फादर को जंगल में जंगल के कुत्ते की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत कार के अंदर जाता है। कुत्ते का एक झुंड उनके पास से गुजर जाता है लेकिन उन्हें देख नहीं पाता। फादर और बेटा वापस शेल्टर की तरफ निकल जाते हैं जो उन्होंने पहले से रेडी किया होता है। शेल्टर के अंदर बेटे की वाइफ होती है जो काफी बुरी तरह से इंजर्ड है। उसकी हालत क्रिटिकल है और मेडिसिन की जरूरत है जो अब उनके पास नहीं है। ये सब देखकर एटमॉस्फेयर और ज्यादा टेंस हो जाता है। फादर एक पुराने सुट्टे को तोड़कर उसका टोबैको निकालता है, उसे एक नए कागज में लपेटकर सिगरेट बनाता है और बाहर जाकर स्मोक करता है। अगले दिन बेटा बाहर अपने काम के लिए जाता है और जंगल के पास एक कैनिबल्स का ग्रुप देख लेता है। वो तुरंत शेल्टर में भाग कर आता है और फादर को वार्निंग देता है। ये ग्रुप बहुत ही खतरनाक होता है, अगर उन्होंने इनका शेल्टर देख लिया तो सबका दी एंड था। फादर अलग लेवल का अलर्ट हो जाता है। वो अपने बेटे और उसकी वाइफ को एक गड्ढे में छुपा देता है जो उनके टॉयलेट वेस्ट के लिए बनाया गया था। खुद वो कैनिबल्स का सामना करने के लिए शेल्टर के बाहर चला जाता है, लेकिन कैनिबल्स फादर को इजीली ओवरपावर कर लेते हैं। वो एक ही मोमेंट में उसे मार डालते हैं और ये सब बेटा अपनी आंखों के सामने देखता है। बेटा अंदर ही छुपा होता है, कुछ कर नहीं पाता, लेकिन उसका गिल्ट और दुख उसकी चेहरे पर क्लियरली दिख रहा होता है। अब फादर की डेथ के बाद बेटा कैसे अपनी इंजर्ड वाइफ के साथ सरवाइव करेगा? कैनिबल्स का ग्रुप उनका नेक्स्ट टारगेट बनेगा या कुछ और ट्विस्ट होगा? ये सस्पेंस मूवी के इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है। कैनिबल्स उसके फादर को बांध कर ले जा रहे होते हैं और उनका लीडर उनके सारे सामान को लूट लेता है, मेडिसिन भी। जाते वक्त लीडर की नजर उस गड्ढे पर पड़ती है जहां बेटा और उसकी वाइफ छुपे हुए होते हैं, लेकिन शुक्र है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो ग्रुप वहां से निकल जाता है। बेटा अपनी इंजर्ड वाइफ को वापस शेल्टर में ले आता है। उसकी वाइफ का पेन अनबियरेबल होता जा रहा था और मेडिसिन के बिना उसका कंडीशन और बिगड़ता जा रहा था। बेटा ये सब देखकर इमोशनली ब्रेकडाउन के एज पर था। एक मोमेंट पर उसका मन करता है कि अपनी वाइफ की सफरिंग खत्म कर दे। वो उसका गला दबाने की सोचता है, लेकिन फिर अपने आप को रोक लेता है। बेटा डिसाइड करता है कि वो उन कैनिबल्स के कैंप में जाकर मेडिसिन वापस लाएगा। जाने से पहले वो शेल्टर के दरवाजे को ब्लॉक कर देता है ताकि वाइफ अंदर सेफ रहे। फिर वो बाहर निकलता है और अपने फादर के खून के निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। बाहर काफी ठंड थी, लेकिन वो अपने डिटर्मिनेशन के साथ चलता रहा। शेल्टर के अंदर उसकी वाइफ की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि उसका हस्बैंड वहां नहीं है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो ब्लॉक्ड होता है। वो अपने हाथ पैर चलाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। वहां लगता है कि वाइफ पर पहले भी कैनिबल्स का अटैक हुआ था जिसकी वजह से वो इंजर्ड थी, लेकिन वो समहाउ बची हुई थी। दूसरी तरफ बेटा जंगल के अंदर एक छोटे बच्चे को देखता है। वो उस बच्चे का पीछा करते हुए एक घर तक पहुंचता है। उस घर में उस बच्चे के दादाजी होते हैं। बेटा ठंड से बचने के लिए उनका एक जूता और एक जैकेट चुरा लेता है और वहां से निकल जाता है। आगे जाने पर बेटा को अपने फादर की हड्डियां मिलती है। उसकी बॉडी को कैनिबल्स कब का खा चुके होते हैं। ये देखकर बेटा एक गड्ढा खोदता है और अपने फादर की हड्डियों को वहां गाड़ देता है। उसके बाद वो एक पेड़ पर चढ़कर आसपास देखने लगता है। तब उसे एक जगह धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। कैनिबल्स वहां अपने एक इंजर्ड मेंबर के घाव को ट्रीट कर रहे होते हैं, अपने खुद के रॉ और ब्रूटल तरीके से। बेटा उन्हें दूर से ऑब्जर्व करता है, लेकिन अब उसका एम क्लियर था, मेडिसिन वापस लेकर अपनी वाइफ को बचाना। ग्रुप में एक हंट्रेस होती है जो हैंड ड्रेस में होती है और शिकार और हंटिंग में एक्सपर्ट है। एक और बंदा है जो एक्स आर्मी का लेफ्टिनेंट है लेकिन अब कैनिबल बन चुका है। उसके अलावा एक इंजर्ड लड़का है जिसे वो स्ट्रगलर कहते हैं, ग्रुप का वीकेस्ट लिंक जो स्लो होता है और बार बार उनसे अलग हो जाता है। और सबसे आखिरी में उनका लीडर जो ग्रुप का मास्टरमाइंड है,
जंगल में हस्बैंड को एक बार फिर से जंगल के कुत्ते की आवाज सुनाई देती है। वो अपने आसपास पड़े कुछ अंगारों से एक बॉनफायर बना लेता है ताकि कुत्ते उसके पास ना आ सके। रात में कुत्ते फायर से डर कर निकल जाते हैं और हस्बैंड सेफ रह जाता है। सुबह होने पर वो आगे बढ़ता है और एक टेंट तक पहुंचता है। टेंट के अंदर उसे एक डेड बॉडी मिलती है। वो वहां से कुछ जरूरत का सामान उठाता है, एक कटर नाइफ और एक वेसल जो शायद काम आ जाए। टेंट के बाहर निकलते ही उसे वही बच्चा दिखाई देता है जो उसे देखते ही डर कर भाग जाता है। अब हस्बैंड डायरेक्टली कैनिबल्स के बेस की तरफ जाता है। बेस के पास उसकी नजर हंट्रेस पर पड़ती है जो अपने काम में बिजी होती है और केटल को गर्म करने के लिए रखती है। हस्बैंड चुपके से उस बेस में घुस जाता है और मेडिसिन ढूंढने लगता है, लेकिन तभी हंट्रेस वापस आ जाती है। अपने इंस्टिंक्ट्स पर वो तुरंत हस्बैंड पर एक्स से हमला करती है। हस्बैंड किसी तरह एक्स को उसी के खिलाफ पलट देता है और हंट्रेस को उसी के एक्स से मार डालता है। हंट्रेस अब खुद ही शिकार बन जाती है। हस्बैंड उसकी बॉडी को चुपके से साइड में ले जाकर छुपा देता है और फिर से मेडिसिन ढूंढने की कोशिश करता है। आरवी वैन के अंदर जाकर वो सब जगह चेक करता है लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। तभी कैनिबल्स का पूरा ग्रुप वापस आता है, अपने साथ एक बंधा हुआ बच्चा लेकर, जो क्लियरली उनका अगला मील बनने वाला था। हस्बैंड उन्हें आते देख तुरंत अपने और हंट्रेस की बॉडी को छुपा देता है। ग्रुप को कुछ टाइम बाद समझ आता है कि हंट्रेस के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो हंट्रेस को ढूंढने लगते हैं। हस्बैंड क्विकली उसकी लाश को मिट्टी के नीचे छुपा देता है और रेंगता हुआ बेस के एक और कोने में छिप जाता है। जब लीडर देखता है कि बच्चा वहाँ नहीं है तो वो गुस्सा हो जाता है। उसका इल्जाम डायरेक्टली स्ट्रगलर पर लगता है जो ग्रुप का वीकेस्ट और स्लोएस्ट मेंबर है। इसी बीच हस्बैंड एक रिस्की स्टेप लेता है। वो चुपके से जाकर उस बंधे हुए बच्चे को आजाद कर देता है। बच्चा तुरंत वहां से भाग जाता है। स्ट्रगलर शोर सुनकर बाहर आता है और हस्बैंड एक बार फिर से चुप हो जाता है। उनके गुस्से और केओस का फायदा उठाकर वहां से अपना अगला स्टेप प्लान करता है। हंट्रेस की बॉडी उन कैनिबल्स के ग्रुप को मिल जाती है। लीडर काफी अपसेट और गुस्से में होता है क्योंकि हंट्रेस उसके काफी क्लोज थी, शायद उसकी पर्सनल रिलेशनशिप भी थी। रात में वो लोग हंट्रेस का क्रिमेशन करते हैं और लीडर के चेहरे पर गुस्से और बदले के इमोशंस दिखते हैं। इस टेंशन के बीच हस्बैंड एक लॉक्ड लगेज देख लेता है और उसे समझ आता है कि मेडिसिन उसी के अंदर है। अगली सुबह जब सब आरवी के अंदर सो रहे होते हैं, हस्बैंड चुपके से आरवी के अंदर घुस जाता है। उसे पता चलता है कि लगेज की चाबी लीडर के गले में लटक रही है। धीरे धीरे वो लीडर के पास जाता है, उसके गले से चाबी निकालता है और बिना किसी आवाज के आरवी के बाहर निकल लेता है। चाबी से लगेज अनलॉक करने पर मेडिसिन मिल जाती है। हस्बैंड मेडिसिन लेकर भागता है और आरवी के गेट को बाहर से लॉक कर देता है ताकि वो लोग आरवी के अंदर ही फंसे रहे। इधर शेल्टर में वाइफ की हालत और खराब हो रही होती है। उसकी क्रिटिकल कंडीशन के साथ साथ जंगल के वाइल्ड डॉग्स का एक झुंड भी शेल्टर के आसपास घूम रहा होता है जो डर को और बढ़ा देता है। हस्बैंड भागता रहता है लेकिन उसका पैर एक ट्रिप वायर से टकरा जाता है। वो वायर एक अलार्म की तरह एक्टिवेट हो जाती है और लीडर को तुरंत पता चल जाता है कि कोई आरवी के आसपास था। लीडर और ग्रुप आरवी का गेट तोड़कर बाहर निकलते हैं और हस्बैंड के पीछे भागते हैं। भागते भागते स्ट्रगलर गिर जाता है। लीडर बिना सोच समझकर स्ट्रगलर के गले के ऊपर पैर रखकर उससे कुचल देता है जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। स्ट्रगलर वैसे भी उनके ग्रुप का वीकेस्ट मेंबर था और लीडर उसे कब का निकालना चाहता था। हस्बैंड अब भी भाग रहा होता है लेकिन ग्रुप उस पर तीर से हमला करते हैं। किसी तरह वो टेरर से बच जाता है और उस घर के पास पहुंचता है जहां वो बच्चा और उसके दादाजी रहते थे। घर के आसपास वाइल्ड डॉग्स के पांव के प्रिंट्स दिखते हैं। उसे समझ आ जाता है कि कैनिबल्स ने दादाजी को मार दिया है। जब हस्बैंड घर के बाहर आता है तभी कैनिबल्स के ग्रुप के लोग उस पर पीछे से हमला करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। बेहोशी के बाद वो हस्बैंड को बांधकर अपने कैंप में ले जाते हैं। कैंप में लीडर को पता चल जाता है कि ये वही इंसान का बेटा है जिसे उन्होंने पहले मारा था, क्योंकि हस्बैंड की जेब से एक फोटो गिरती है जो उसके फादर की होती है। तभी हस्बैंड को उस विसल की याद आती है जो उसने पहले टेंट से ली थी। वो विसल बजाकर वाइल्ड डॉग्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन लीडर तुरंत उसका हाथ रोक देता है। लीडर के रिएक्ट करने से पहले ही विसल की आवाज सुनकर वाइल्ड डॉग्स का झुंड वहां पहुंच जाता है। डॉग्स के अटैक से घबराकर ग्रुप के सब लोग इधर उधर भाग जाते हैं। लीडर अपनी जान बचाने के लिए ग्रुप की एक औरत को डॉग्स के हवाले कर देता है जो उसके सेल्फिश नेचर को और हाईलाइट करता है। हस्बैंड ये सब देखकर अपना कटर नाइफ यूज करके अपने आप को रस्सी से आजाद कर लेता है। वो ट्री के पीछे छुप जाता है लेकिन एक्स आर्मी ल्यूटेनेंट उसे देख लेता है। लेकिन ल्यूटेनेंट को लगता है कि हस्बैंड ट्री के पीछे, जबकि हस्बैंड ट्री के ऊपर छुपा होता है। हस्बैंड ट्री से जंप करके ल्यूटेनेंट के ऊपर अटैक करता है। काफी स्ट्रगल के बाद वो ल्यूटेनेंट को मार देता है और एक और कैनिबल को भी खत्म कर देता है। वो उनका बाव और एरो भी ले लेता है।
अब सिर्फ लीडर बचा होता है। हस्बैंड उसके सामने जाता है और बाव से लीडर पर अटैक करता है। पहला तीर लीडर के पैर में लगता है, लेकिन जब हस्बैंड दूसरा तीर मारने की कोशिश करता है बाव टूट जाता है। अब लीडर के पास एक लास्ट चांस था, लेकिन तभी पीछे से जंगल के कुत्ते आने लगते हैं। हस्बैंड वक्त पे रिएक्ट करता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन लीडर कुत्ते के अटैक से बच नहीं पाता। हस्बैंड आगे बढ़ता है और एक छोटा सा घर दिखाई देता है। घर के अंदर उसे एक पिस्टल और एक असॉल्ट राइफल मिलती है, और सबसे जरूरी चीज खाना और पानी भी। ये सब देखकर वो सारे सामान को अपने साथ ले लेता है। तभी वहाँ लीडर आ जाता है, जो समहाउ कुत्ते से बचकर वापस आ गया था। हस्बैंड उसे देखकर तुरंत असॉल्ट राइफल यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो राइफल काम नहीं करती। लीडर उस पर हमला कर देता है, लेकिन हस्बैंड किसी तरह पिस्टल निकालता है और लीडर को गोली मार देता है। लीडर फाइनली मर जाता है। लीडर को खत्म करने के बाद हस्बैंड अपने शेल्टर की तरफ लौटता है, लेकिन जाने से पहले वो उस छोटे बच्चे के घर के सामने खाना रखकर चला जाता है। ये एक स्मॉल बट पावरफुल जेस्चर था, जो उसके ह्यूमैनिटी को दिखाता है। शेल्टर पहुंचने पर हस्बैंड देखता है कि शेल्टर का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर कोई नहीं है। वो पैनिक हो जाता है और समझने लगता है कि शायद वाइल्ड डॉग्स ने उसकी वाइफ को मार कर खा लिया। ये सोचकर वो टूट जाता है और रोने लगता है, क्योंकि अब न उसका फादर बचा और ना ही उसकी वाइफ। लेकिन तभी एक मिरेक्युलस मोमेंट होता है। उसकी वाइफ पीछे से चलकर आती है, एकदम सेफ। ये देखकर हस्बैंड के चेहरे पे रिलीफ और खुशी दिखाई देती है। मतलब वो इनडायरेक्टली उसे बचाने में सफल रहा था, क्योंकि विसल बजाने के बाद कुत्ते वहां से चले गए थे। और इसी के साथ ईयर 10 मूवी का दी एंड होता है।